ब्रेकिंग न्यूज़। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ को बढ़ा करके 245% का टैरिफ लगा दिया है और चाइना भी रिटर्न में टैरिफ लगाए जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई के बीच असली जीत किसकी होगी और सबसे ज़रूरी, क्या इंडिया को इसका सीधा फ़ायदा मिल सकता है? सो हेलो एवरीवन, मैं रईस, आप देख रहे हैं स्टॉक एथिक, जहां मार्केट के सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सबसे नया चैप्टर, जहां हर दिन टैरिफ बदले जा रहे हैं और दो सुपर पावर आमने सामने खड़ी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये टैरिफ वॉर क्या है, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और सबसे ज़रूरी, इंडिया के लिए इसमें क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी छुपी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा स्टॉक जिसको इस वॉर से बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, तो बने रहिए आखिरी तक। सब कुछ शुरू होता है 2 अप्रैल को, जिसे ट्रम्प ने लिबरेशन डे नाम दिया। उन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। चाइना पर भी यह टैरिफ शुरू में 104% था और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 145% और अब 245% तक जा पहुंचा। जवाब में चाइना ने भी रिटेलिएट किया, 34% से शुरू होकर 84% तक पहुंच गया। ये लड़ाई अब सिर्फ ट्रेड की नहीं रही, ये एक ग्लोबल जियो इकोनॉमिक वॉर बन चुकी है। ये रिटेलिएशन एक इकोनॉमिक वॉर नहीं, एक ग्लोबल डोमिनेंस का सिग्नल है। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, क्यों लगाया जा रहा है और इसका इंडिया और दुनिया पर क्या असर होगा। अभी अमेरिका में ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा है और रेसिप्रोकल टैरिफ इसी का एक हिस्सा है। सिंपल वर्ड्स में रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका उन देशों पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना वो देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, सामान पर लगाते हैं। मान लीजिए अगर कोई देश अमेरिका की कार्स पर 25% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश की कार पर अब 25% टैक्स लगाएगा। ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली बात है। ये पॉलिसीज़ अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए और अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए लाई गई है। अमेरिका बड़े लंबे समय से ट्रेड डेफिसिट से परेशान है। अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ का मानना है कि दूसरे देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ करके अमेरिकी मार्केट में घुस रहे हैं। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि दूसरे देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ का सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि ये पॉलिसी अमेरिका इंडस्ट्रीज़ को बचाएंगी और जॉब वापस लाएगी। ट्रम्प का मानना था कि अमेरिका को उन देशों के साथ ट्रेड में सख्ती बरतनी चाहिए जो अमेरिकी सामानों पर हाई टैक्स लगाते हैं। देखिए, ट्रम्प ये सबको इतना क्यों पुश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस का एक बड़ा प्रॉब्लम है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट। चाइना के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट $295 बिलियन का है। वहीं पर इंडिया, मैक्सिको, वियतनाम सबके साथ भी नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग गिर गया है। स्टील, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स सब चाइना, वियतनाम से इंपोर्ट हो रहा है। ट्रम्प के लिए उनके वोटर्स का प्रेशर भी है। उन्हें दिखाना है अमेरिका फर्स्ट एक्चुअली में काम कर रहा है। हमें एक बात और समझनी है कि पास में जब भी यूएस ने टैरिफ वॉर की है, उससे यूएस की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है। सो यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ लगा करके क्या करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा टैरिफ वो चाइना पर ही क्यों लगाते जा रहे हैं, इसके पीछे भी हम रीज़न जानेंगे। और चाइना भी पलट करके रिटेलिएट क्यों करता जा रहा है, इसका भी रीज़न मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि चाइना के पास ऐसा क्या है जिससे वो रिटेलिएट करता जा रहा है और वो यूएस के बढ़ाते हुए टैरिफ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा, इग्नोर करता जा रहा है। तो अगर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं इन चीज़ों पर, स्टील्स, टेक्सटाइल्स वगैरह के ऊपर में, बाहर के देशों से आने वाला सामान, स्टील, टेक्सटाइल थोड़ा महंगा हो जाएगा और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, जिससे कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ चलने लगेंगी और नई ज़्यादा जॉब्स वहाँ पर क्रिएट होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि अमेरिका जो ग्रेड है, वो ग्रेड इसलिए नहीं है कि वो सस्ते टॉवेल या सस्ता स्टील या सस्ता सीमेंट ये सारी चीज़ें बेचता है। अमेरिका ग्रेट है अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के वजह से। जैसे आप जानते ही है कि अगर आप एप्पल को देखो तो एप्पल क्या इनोवेशन लेकर के वहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करता है अपने। वहीं पर आप माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं, वहीं आप गूगल को देख सकते हैं, टेस्ला को आप देख सकते हैं। तो ये सारे ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है। अमेरिका ने शुरू से ही इनोवेटिव लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है। सारे इनोवेटिव लोग अमेरिका जा कर के बसते हैं और वहाँ पर इस तरीके की इनोवेटिव जॉब्स वो लोग करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पर स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देता है, जो कि वहाँ की पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी ये सारे काम करना। ये सारे काम तो किसी एशियन कंट्रीज़ में होते हैं, लाइक बांग्लादेश, चाइना, इस तरीके की, जो कि डेवलपिंग नेशन होते हैं।
ये कोई सुपर पावर जो होती है उनके करने वाले काम नहीं होते। सो ट्रम्प को यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैकफायर कर रही है, वहाँ की जनता भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती है ज़्यादा टैक्सेस लगाने की वजह से, तो इसकी कॉस्ट वहीं के कंज्यूमर को, मतलब अमेरिकन सिटीजन्स को ही बेयर करनी पड़ेगी। अमेरिका को अगर आज की डेट में किसी कंट्री का डर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि चाइना कुछ ही दशकों में, बल्कि कुछ ही सालों के अंदर में चाइना की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी। यही बात का अमेरिका को बड़ा डर है। और इंडिया क्योंकि तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया सेकंड नंबर पर चला जाएगा जहां आज चाइना है। सो आने वाले हम कुछ सालों में देख सकते हैं कि 25-30 सालों के अंदर में इंडिया चाइना की जगह यानी सेकंड नंबर पर जगह ले लेगा। सो ये अगेन एक इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अल्टीमेट इम्पैक्ट ये है कि जैसे जो वहाँ की कंपनी है एप्पल जो अपने आईफोन मैन्युफैक्चर करता था चाइना के अंदर में, वो अब इंडिया के अंदर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्लान कर रहा है। और अभी इंडिया के साथ अगर यूएस के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो चाइना से प्रोडक्शन निकल कर इंडिया की तरफ आता है, तो कुछ चीज़ें इंडिया के लिए अलग लेवल पर इंडिया के फेवर में निकल कर के आएंगी। और अब समझते हैं कि चाइना के पास ऐसा क्या है जिससे कि वो रिटेलिएट कर पा रहा है। चाइना के पास एक स्पेशल हथियार है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका यूज़ डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जिसके बिना मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और वो है ये सारे एलिमेंट्स जिसको बहुत सोच समझ करके चाइना एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका हाईटेक एप्लीकेशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि फाइटर जेट मिसाइल सिस्टम, इन सब में यूज़ किया जाता है। और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है जिस पर दुनिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जैसे कि लिथियम है जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट है, निकेल है, मैग्नीज़ है, जिन्हें बैटरी प्रोडक्शन के लिए बहुत इस्तेमाल में किया जाता है। और उसके बाद ग्रेफाइट है जो लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए कंपोनेंट है, गैलियम और जर्मेनियम है जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, और ऐसे और भी कई सारे इनके पास मिनरल्स है। अब यहाँ एक नंबर पर आप ध्यान दीजिए, चाइना 90% ग्लोबल सप्लाई ऑफ रिफाइंड रेयर अर्थ कंट्रोल करता है, जिससे ट्रेड वॉर में उनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और बहुत बड़ा हथियार है उनके पास। तो ये यूएस का जो डिफेंस सेक्टर है जो इन मटेरियल्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि यूएस चाइना के बीच ये जो लड़ाई है कब रुकती है, और जितनी ज़्यादा ये लंबी चलती है उतना ज़्यादा इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और एक सच्चाई ये भी है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है इस टैरिफ के इम्पैक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और जैसे एग्जांपल के लिए जो आईफोन मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, वो यहाँ पर ज़मीन ढूंढ रहा है अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए यूपी के अंदर। और इन्हीं सब सारी चीज़ों के चलते मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और मार्केट में कहाँ किस लेवल से बाइंग आएंगी, इसी सारी चीज़ों को लेकर के हमने हमारे जो ग्रुप्स है उनमें पहले ही अपडेट दे रखा था। और कुछ अभी रिसेंट में भी जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है, इसको कैप्चर करने के लिए भी हमने कुछ ट्रेड्स दी है। और अगर आप भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ दी गई लिंक्स पर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं।